नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में जारी सीमा विवाद के बारे में। आपके मन में भारत और नेपाल के सीमा विवाद से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न जो है उठते होंगे। इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब सवाल क्या होंगे वो देखिए कि भारत नेपाल की सीमा विवाद है क्या। प्रश्न 2, भारत नेपाल सुगोदी संधि है क्या। सवाल नंबर 3 होगा कि सीमा विवाद पर भारत का पक्ष क्या है। अगला प्रश्न होगा कि भारत नेपाल सीमा विवाद पर नेपाल सरकार का पक्ष क्या कहता है। इसके अलावे भारत नेपाल सीमा विवाद पर चीन का क्या रोल है। और इसके अलावे जो प्रश्न का जवाब देंगे वो है कि भारत नेपाल सीमा विवाद का कूटनीतिक मायने क्या है और भारत नेपाल सीमा का विवाद का राजनीतिक मायने क्या है। सिलसिलेवार ढंग से आइए देखते हैं हर एक प्रश्न को भारत नेपाल सीमा विवाद से जुड़ा हुआ। पहला सवाल है कि भारत नेपाल सीमा विवाद है क्या। भारत नेपाल सीमा विवाद जो है लगभग जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने लगभग 98% सीमा विवाद का हल ढूंढ लिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र का जो है विवाद जो है ढूंढा जाना बाकी था। उन्हीं क्षेत्रों में से एक है काला पानी क्षेत्र का विवाद और दूसरा है सुस्ता क्षेत्र का विवाद। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा काला पानी क्षेत्र का विवाद जो आजकल काफी चर्चे में है। चर्चे में क्यों आया? तो चर्चे में आने के पीछे कारण था कि इधर पिछले महीने जो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख काला पानी जो है रोड का जो है उद्घाटन किया था, जो कि भारत से जो है मानसरोवर यात्रा पे जाने वाले यात्रियों के लिए बना था। और इसके अलावे भी इसके और कई उपयोग हैं इस रोड का। मेन जो है चूंकि ये तीर्थ यात्रा मार्ग पे था इसलिए इसका उद्घाटन जो है उन्होंने किया था। और इस उद्घाटन के बाद ही नेपाल सरकार ने विरोध दर्ज कराया और इसे अपना क्षेत्र बताया और कहा कि भारत ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब सवाल ये है कि ये क्षेत्र कहाँ पे है। ये जो क्षेत्र है काला पानी का, जिसे हाल फिलहाल में नेपाल सरकार ने जो है अपने नए मानचित्र में शामिल किया और उसे संसद से पारित करा करके और राष्ट्रपति का दस्तखत भी करा लिया है और अपने नए मानचित्र में शामिल करा करके इस एरिया को दिखा रहा है। ये एरिया जो है भारत, नेपाल और चीन के सीमा का जो मिलन बिंदु है, ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे स्थित है। ये पूरा का पूरा विवाद जो है में 3 क्षेत्र आता है, जिसमें है धारचूला, लिपुलेख और काला पानी। ये तीनों एरिया को नेपाल जो है अपना कहता है और नए नक्शे में इसे अपना दिखाते हुए शामिल कर लिया है। नेपाल के और चीन ट्रांजैक्शन पर मौजूद ये इलाका का कुल जो क्षेत्रफल है लगभग 338 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसे सदियों से भारत अपना कहता आया है और सदियों से ये भारत का ही पार्ट रहा है, लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से इसे नेपाल अपना बता रहा है। आइए देखते हैं इस क्षेत्र के बारे में इतिहास क्या कहता है। तो इतिहास जो है अगर काफ़ी पहले जाए तो ये तो भारत का हिस्सा था ही, लेकिन जो मूल जो इतिहास इस वक्त जो चर्चे में है वो है 1816 का ब्रिटिश भारत और गोरखा साम्राज्य के बीच हुआ समझौता, जिसे जो है सुगोली समझौता कहा जाता है। इस विवाद में ये जो है संधि जो है काफ़ी चर्चे में है और इस संधि का ही जो है कहा जाए कि कमी है, जिसकी वजह से ये विवाद जो है इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। अब आइए जानते हैं कि ये संधि है क्या। 1816 में जो है ब्रिटिश भारत और नेपाल के गोरखा साम्राज्य के बीच जो है लगभग 2 सालों तक लंबा जो है युद्ध चला था और इस युद्ध के बाद जो है दोनों के बीच में एक संधि हुई थी बिहार के सुगोली नामक स्थान पर, और उस स्थान के नाम पे ही इस संधि का नाम जो है सुगोली संधि दे दिया गया था। सुगोली संधि ने ये डिफाइन किया था कि पश्चिम में
महाकाली नदी या कह लीजिए काली नदी, और पूर्व में जो है मेची नदी जो है नेपाल की सीमा होगी, जैसा कि आप ऊपर मैप में देख रहे हैं। इसके अलावे जो है इस समझौते में कई चीज़ों को छोड़ दिया गया था जिसका जिक्र नहीं है इस समझौते में। आगे जो है मैं बताऊंगा कि क्या क्या इस समझौते में कवर हुआ है। अब जब इस तरह का समझौता होता है जिसमें कि दो देशों की सीमा जो है नदी निर्धारित करती है, तो वहाँ पे जो है उद्गम स्थल का भी एक अपना महत्व हो जाता है। और इसी उद्गम स्थल को लेकर करके जो दोनों पक्षों के बीच में जो है विवाद है, क्योंकि जिस वक्त जो है ब्रिटिश इंडिया और जो है गोरखा साम्राज्य के बीच जो है ये समझौता हुआ था, तो उस वक्त दोनों ही पक्षों ने जो है किसी भी जो है नक्शे को हस्ताक्षरित कर करके उसे जो है वैध सीमा नहीं निर्धारित किया था। उस वक्त किसी नक्शे पे दोनों में से किसी पक्ष ने दस्तखत नहीं किया था। इसके अलावा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है समझौते के कई वर्षों तक, समझौते के बाद कई वर्षों तक जो है महाकाली नदी का उद्गम स्थल जो है लिपुधारा दर्रे को दिखाता रहा है, और उसकी यही जो नक्शा जो दिखाना जो है को जो है नेपाल सरकार कहती है कि हमारा हिस्सा है, जो कि ब्रिटिश टाइम में समझौते के तहत हुआ था। लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश इंडिया ने जो है अपने नक्शे को सुधार लिया था, और बाद में उसने जो है नया नक्शा जारी किया था, उसमें उसने अपना सीमा जो है काला पानी से दिखाना शुरू किया, और काला पानी के पूर्व का हिस्सा जो है नेपाल का दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरू के जो नक्शे हैं एक दो, उसको आधार बना कर करके, और सुगोली संधि के जो है धारा 3 और धारा 5 में जो जिक्र है क्षेत्र का और सीमा का, उसको आधार बना करके नेपाल सरकार ये कहती है कि काला पानी, लिपुलेख और लिपुधारा जो है इलाका जो है वो हमारा है। क्योंकि जो है सुगोली संधि का धारा 5 जो है वो ये कहता है कि काली नदी जो है काली नदी से जो पूर्व का इलाका है वो नेपाल का होगा, और इस इलाके पे नेपाल किसी तरह का दावा प्रतिदावा नहीं करेगा। और इस तरह पूर्व में मेची नदी जो है नेपाल का सीमा होगा। इसके विपरीत सुगोली संधि का जो धारा जो है 3 जो है वो जो है सिर्फ एरिया को बताता है कि ये एरिया जो है भारत का होगा, नेपाल इस पे दावा नहीं करेगा। उसमें क्लियर कट ये नहीं बताया गया है कि कौन सा इलाका और कहाँ से जो है भारत का होगा, कहाँ से जो है नेपाल का होगा। सिर्फ उसमें क्षेत्र का वर्णन है कि ये क्षेत्र जो है पे नेपाल दावा नहीं करेगा। तो ये सारा चीज जो है चलता रहा यूं ही जो है 1990 तक नेपाल की जो सरकारें थी या वहाँ के जो राजा थे, किसी भी समय में कभी भी जो है इस सीमा को जो है मानने से इनकार नहीं किया। हमेशा उन्होंने जो सीमा जो आज है उसको ही जो है अपनी सीमा मानते रहे, और इस पर कोई विवाद नहीं था। विवाद 1990 के बाद खड़ा हुआ, जब नेपाल में राजशाही का अंत हो गया और नेपाल में जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। और लोकतंत्र की स्थापना होते ही वहाँ की जो पहली लोकतांत्रिक सरकार थी उसने जो है इस विवाद को जो है हवा देना शुरू कर दिया और इस विवाद को उठाना शुरू कर दिया। ये था अब तक का ऐतिहासिक पक्ष इस विवाद का। अब जो अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का इस विवाद पे क्या पक्ष है। तो भारत सरकार का जो पक्ष है वो ये कहता है कि सुगोली संधि में जो है काली नदी का जिस धारा का जिक्र किया गया है उस धारा से उत्तर के हिस्से पे जो है किसी तरह का सीमा का निर्धारण जो है सुगोली संधि में नहीं किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार का ये कहना है कि 19वीं सदी के तमाम प्रशासनिक रिकॉर्ड और राजस्व रिकॉर्ड ये दिखाता है कि काला पानी क्षेत्र, लिपुलेख दर्रा और लिपुधारा इलाका जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश का जो है पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। इसके अलावा भी जो है भारत सरकार ये कहती है कि नेपाल जो है लिपुधारा का जिस धारा को महाकाली नदी का उद्गम स्थल बताती है वो एक्चुअल में महाकाली नदी का उद्गम स्थल नहीं है।
वो जो है लिपुगाद नाम के एक बरसाती नदी का उद्गम स्थल है। और भारत सरकार कहती है कि महाकाली नदी जो है एक्चुअल में काला पानी से निकलती है और वहीं उसका उद्गम स्थल है। इसलिए नेपाल का जो सीमा है वो काला पानी के बाद का पूर्व का इलाका है। लेकिन नेपाल सरकार का मानना है कुछ उलट इसके। आइए देखते हैं कि नेपाल सरकार का मानना क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार बताती है कि महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल जो है काला पानी है। इसके विपरीत नेपाल सरकार का कहना है ये कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिम्बुधारा का जो है और उसके सपोर्ट में जो है वो, जो कि पीछे मैंने जिक्र किया, ब्रिटिश इंडिया का जो है 1850 या 1847 के आसपास जो मानचित्र प्रकाशित हुआ था उसको आधार में दिखाते हैं। कहते हैं कि लिम्बुधारा जो है उद्गम स्थल है महाकाली नदी का, इसलिए महाकाली नदी से पूर्व का ये सारा इलाका हमारा है, जो कि लगभग 338 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है, जिसमें कि ये तीनों क्षेत्र आते हैं, लिपुलेख, काला पानी और लिम्बुधारा। इसके अलावा भी नेपाल सरकार ये कहती है कि ये जो तीनों क्षेत्र है लिम्बुधारा, लिपुलेख और काला पानी, वो नेपाल के धारचूला जिले का जो है हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये था नेपाल सरकार का पक्ष। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न पे कि क्या भारत नेपाल सीमा विवाद में चीन का भी कोई रोल है? तो बिल्कुल चीन का ही रोल है इसके पीछे, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना महामारी का जो समय है, सारी दुनिया इस महामारी के लिए चीन को जो है उत्तरदायी ठहरा रही है। और इस समय में चीन ने जो है लद्दाख में भारत के साथ जो टकराव का स्थिति उत्पन्न किया है, उसके कारण वो पूरी दुनिया के निशाने पे आ गया है और भारत सरकार पूरी तरह से आक्रामक होकर के उसका जवाब दे रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार को वो जो है प्रेशर में लेना चाहती है। और इस प्रेशर गेम के तहत ही उसने जो है नेपाल सरकार को आगे रख कर करके एक नया मोर्चा जो है नेपाल भारत सीमा विवाद का खुलवा दिया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वो ये दिखा सके कि भारत जो है आक्रामक होकर करके पड़ोसियों के जो है सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। और इसी कड़ी के सिलसिले में उसने पाकिस्तान को भी आगे किया है, जिसका कि अभी आपने सुन रखा होगा कि सीमा पर वो भी अदा फायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो दूसरा चीज़ जो इशारा करता है कि नेपाल का इस हठधर्मिता के पीछे जो है चीन का हाथ है, वो ये है कि इस वक्त नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है और कम्युनिस्ट जो है विचारधारा के तौर पे जो है चीन के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं पूरी दुनिया में। और चूँकि जो है विगत में जो है कुछ जो ऐसे जो है मतलब कि राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, जिसकी वजह से जो है नेपाल जो है और भारत के बीच में दूरी बढ़ गई थी। जैसे कि 2015 में जो है मधेसी आंदोलन जो है उग्र रूप नेपाल में ले रखा था। उस वक्त भारत सरकार ने जो है नेपाल बॉर्डर को जो है सील कर दिया था। लगभग ये जो है 2-2.5 महीने तक ये विवाद चला था, जिस वक्त जो है नेपाल में बहुत ही आर्थिक तंगी आ गई थी और सामानों के जो है काफ़ी जो है किल्लत हो गया था। तो उस वक्त जो है भारत और नेपाल के बीच की इस दूरी को बनाते हुए जो है चीन ने जो है वहाँ पे अपना पांव पसारना शुरू किया और नेपाल सरकार को जो है अपने नज़दीक लाया। इस घटना ने नेपाल और चीन को काफ़ी करीब कर दिया। इसके अलावा जो है चीन जो है इस ट्रांजैक्शन को सामरिक रूप से जो है अपने लिए जो है नुकसानदेह मानता है, क्योंकि इस इलाके का जो पोजीशन है वो ऊंचाई वाला है और ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय सेना यहाँ से बैठ कर करके जो है तिब्बत के इलाके में निगाह रख सकती है और उनके हलचलों को जो है समय रहते जो है देख सकती है। इस जो है सामरिक महत्व की वजह से चीन चाहता है किसी भी तरह इस जगह से जो है भारत को पीछे धकेला जाए और यही कारण है कि वो जो है मोहरे के तौर पे नेपाल सरकार को आगे कर रखा है। इसके
अलावा भी जो राजनीतिक कारण है वो ये है कि जो है नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, वो नेपाल सरकार पे अपना पकड़ जो है ढीला करते जा रहे हैं, यानी उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। उनके पार्टी के अंदर से ही जो है उनको हटाने के लिए जो है विद्रोही गतिविधि चालू है। और कोरोना महामारी के निपटने में उनकी जो विफलता है या उनकी जो कमजोरियां हैं उसको भी जो है उनके विरोधी जो है काफ़ी हवा दे रहे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक रूप से वो अपने को काफ़ी कमजोर पा रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से कमजोर पाने के कारण और अपनी सत्ता को जाते हुए देखते रहने की वजह से उन्होंने जो है ये मुद्दे को हवा दिया और एक राष्ट्रवादी भावना को उभार देने के लिए, अपने सत्ता को बचाने के लिए इस चीज़ को हवा देना शुरू कर दिया है। और इस हवा के आड़ में जो है अपने खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उनके देश में, उनकी पार्टी में, उसको कुछ देर तक थामना चाहते हैं। तो ये है इसका राजनीतिक कारण जो कि इस वक्त इस सीमा विवाद को हवा दे रहा है। इसके अलावा जो है इसका जो सामरिक महत्व है वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चूंकि ये इलाका जो है भारतीय क्षेत्र में है और काफ़ी ऊंचाई पे है और चीन के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, और चीन चाहता है कि इस इलाके से भारत को हटाया जाए। तो ये भी एक वजह है। अब अगला प्रश्न है कि इसका जो है कूटनीतिक जो है, अगर ये बात जो है कूटनीतिक लेवल पे जाती है तो क्या होगा, क्योंकि ये विवाद जो है पे आज न कल भारत और नेपाल जो है एक टेबल पर बैठ करके बात करके सुलझाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। तो उस वक्त क्या होगा, अब देखने वाली बात ये है कि कूटनीतिक जो है बैठक जो होगी जब विवाद को सुलझाने के लिए, तो उस वक्त सारा चीज़ डिपेंड करेगा कि नेपाल सरकार इसको कितना उग्र रूप से उठाती है। नेपाल सरकार जो है कितना भारत विरोधी गतिविधियों में आगे बढ़ती है और कितना जो है टेंशन भारत और नेपाल के बीच में बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, उस स्थिति में जो है कूटनीतिक टेबल पे भारत सरकार जो है वैसे तो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस को अगर देखा जाए तो वो भारत सरकार के पक्ष में है, और राजनीतिक जरूरत भी देखा जाए तो नेपाल का राजनीतिक जरूरत के हिसाब से भी ये भारत सरकार के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ही उस क्षेत्र को बचा सकती है चाइना से। लेकिन अगर चाइना के प्रभाव में जो है आकर के नेपाल जो है उस क्षेत्र के लिए अड़ता है, तो फिर कूटनीति के मैदान में जो है भारत जो है दूसरा मोर्चा खोलेगा। वो दूसरा मोर्चा होगा तराई वाले इलाके का, जो 1857 में ब्रिटिश इंडिया ने जो है नेपाल सरकार को गिफ्ट में दे दिया था, जिसको वापस पाने के लिए गाहे बगाहे बिहार का जो है मिथिलांचल जो एरिया है वहाँ से इसके लिए आवाज़ भी उठता है, जिसे राजनीतिक कारणों से मीडिया में और सरकारों के द्वारा तरजीह नहीं दिया जाता है। लेकिन कूटनीति की टेबल पे जो है अंदर खाने में बंद कमरे में ये बात भी उठेगा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो है ये इलाका भारत का हिस्सा रहा है। भारत के इतिहास में आप पढ़ते होंगे रामायण में कि जो है मिथिलांचल का जो है राजधानी था जनकपुर, जो कि आज नेपाल में है, और 1857 के सिपाही विद्रोह को दबाने के लिए नेपाल की जो राजाओं ने जो मदद किया था, उस मदद के गिफ्ट के तौर पे ये संपूर्ण इलाका जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है नेपाल को गिफ्ट कर दिया था। और उस वक्त जो है मिथिलांचल का बंटवारा हो गया था, आधा मिथिलांचल जो है नेपाल में चला गया और आधा जो है भारत में रह गया, और ये कसक आज भी मिथिला के लोगों में है, जिसका की आवाज़ समय समय पर उठता रहता है। तो कूटनीति के टेबल पे ये मामला भी हो सकता है कि भारत सरकार जो है इस्तेमाल करे। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो बात जो है कुछ जमता नहीं है, तो इसलिए नहीं जमेगा आपको क्योंकि कूटनीतिक बातें जो होती है वो बंद कमरे में होती है, बंद फाइलों में होती है, वो जनता के बीच में नहीं लाया जाता है। ये प्रेशर टैक्टिस होती है जो कि एक सरकार जो है दूसरे सरकार के साथ इस्तेमाल करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।